देखो समझो एक चीज़, एटम हमारा बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल, ये इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये क्वार्क, ये लेप्टॉन्स की फैमिली में आता है, ठीक है। सिमिलरली हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये बने होते हैं हमारे क्वार्क से, ठीक है। ये हमारे बने होंगे क्वार्क से। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कि क्वार्क से बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनता है, और लेप्टॉन्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन भी इसी फैमिली में आता है, ठीक है। इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं, मेनली हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानते हैं अभी। नेक्स्ट चीज़ हम समझ रहे हैं कि फोर्स कैरियर के बारे में। बोजोन किसे कहते हैं, क्वेश्चन हमारा है बोजोन किसे कहते हैं। तो बोजोन भी एक फोर्स कैरियर है, ठीक है। बोजोन एक फोर्स कैरियर है, बेसिकली फोर्स कैरियर का जनरल नेम है बोजोन। तो अलग अलग टाइप के बोजोन्स होते हैं, जैसे कि एक है हमारा ग्रेविटॉन, दूसरा है हमारा फोटोन, तीसरा हो गया हमारा ग्लूऑन, डब्ल्यू एंड जी बोजोन, हिग्स बोजोन। अब सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ग्रेविटॉन ऑल्दो इसे माना जाता है कि ग्रेविटी का फोर्स कैरियर है ये, लेकिन अभी तक हमने ग्रेविटॉन की खोज नहीं की। ग्रेविटॉन अभी तक नेचर में पाया नहीं गया, ये एक थियोरेटिकल आइडिया है बस। नेक्स्ट आता है हमारा फोटोन। फोटोन एक फोर्स कैरियर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फोर्स कैरियर है, ठीक है। सिमिलरली ग्लूऑन हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका फोर्स कैरियर है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वार्क्स को होल्ड करके रखता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अंदर में। अब अभी जान रहे थे ना कि अभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किस चीज़ से बने होते हैं, क्वार्क से बने होते हैं। तो ये क्वार्क को बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन में होल्ड करके रखने वाला फोर्स कौन है, वही है ग्लूऑन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यू एंड जी बोजोन। तो ये बेसिकली वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के फोर्स कैरियर होंगे, है ना। ये रेडियो एक्टिविटी वगैरह इन्हीं की वजह से होती है, रेडियो एक्टिव डीके इनकी वजह से होगा, है ना। फिर लास्ट है हमारा हिग्स बोजोन, जो कि किसी भी मैटर को अगर हम बोलें, या फिर हम प्रिसाइजली अगर हम बात करें, तो से लेप्टॉन्स या फिर क्वार्क्स जैसे पार्टिकल्स को वेट देने का बेसिकली ये काम करता है हिग्स बोजोन, है ना। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मास टू फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स। और लास्ट में आता है हमारा एक नया कॉन्सेप्ट, मिजॉन्स, बैरियॉन्स। तो मिजॉन्स क्या होते हैं, ये अगर मान लेते हैं किसी भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में अगर एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क साथ में अगर आएगा तो उसे हम बोलेंगे मिजॉन्स। और बैरियॉन्स किसे कहेंगे कि सेम एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर अगर 3 क्वार्क्स अगर साथ में आते हैं तो उसे हम कहेंगे बैरियॉन। अभी हाल फिलहाल में ये एक एक्सपेरिमेंट होता है सर्न में। सर्न तो आप जानते हो, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स को स्टडी करता है। तो इसका इंडिया एक एसोसिएट मेंबर है। 1954 में ये इस्टेब्लिश होता है, और लगभग 25 यूरोपियन नेशंस इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो अभी सर्न में यूरोपियन नेशंस इसके मेंबर्स हैं। तो अभी सर्न में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पाया गया था कि एक डिस्कवरी होती है XICC, इसे जी पढ़ते हैं, GCC, बैरियन के नाम से एक पार्टिकल यहाँ पे मिला था। तो ये बैरियन बेसिकली यही होता है कि ये 3 क्वार्क से बने होते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम इतना ही जानते हैं। और एक बार अगर हम इतना समझ लिए तो फिर हम इसे समझ सकते हैं, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये सारे क्वार्क्स होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क। सिमिलरली लेप्टॉन्स कौन कौन से होते हैं, लेप्टॉन्स हमारे हो गए इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन, टाउ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो।
ठीक है। और सिमिलरली ग्लूऑन, फोटॉन्स, जी बोसोन, डब्ल्यू बोसोन, इन सब के बारे में भी हमने बात की अभी। और एक हिग्स बोसोन सेपरेटली जो अभी हमने देखा था कि हिग्स बोसोन बेसिकली मास देने का काम करता है क्वार्क्स और लेप्टॉन्स को। तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।